सभी को नमस्कार। ये जो हमारी वीडियो है स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है। काफी बच्चों के मन में असमंजस थी कि सर पास होने के लिए कितने नंबर लाने पड़ते हैं। बच्चों, पासिंग क्राइटेरिया जो होता है वो डिपार्टमेंट का हर साल का अलग अलग होता है। यानी कि डिपार्टमेंट के द्वारा एक पासिंग क्राइटेरिया जारी किया जाता है रिजल्ट बनने से पहले। उसी के आधार पर जो है पास और फेल तय किए जाते हैं। इसमें जो चूंकि अभी पासिंग क्राइटेरिया का पूरी तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से आया नहीं है, पर लास्ट ईयर का पासिंग क्राइटेरिया क्या था उसके ऊपर हम इसमें बात करेंगे। ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये पासिंग क्राइटेरिया बिल्कुल फाइनल नहीं होता। सिचुएशन के अनुसार देखा जाता है कि उस टाइम क्या सिचुएशन है और उसकी टाइम जो है क्या स्कीम आई है लास्ट के टाइम में। तो अभी ये बच्चे मान के चले कि पिछले साल क्या स्कीम थी, कैसे बच्चों को पास किया गया था, यानी कि पास होने के क्या क्राइटेरिया थे, उसको इसमें चर्चा करेंगे। जो अभी 2023-24 सेशन है, हो सकता है कि यही स्कीम लागू हो जाए, हो सकता है परिवर्तनशील हो जाए। उसमें आप और अभी हम कभी नहीं कह सकते। वो जब स्कीम आ जाएगी उसमें तब पता चलेगा। पर लास्ट ईयर में क्या थी उस स्कीम को जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है उसी स्कीम को इस साल जो है इंप्लीमेंट कर दिया जाए, उसी स्कीम से जो है कॉपी चेक की जाए, अर्थात रिजल्ट तैयार किया जाए। तो वो क्या स्कीम है आइए जान लेते हैं। मोटा मोटा जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो बच्चों ये समझ लीजिए कि टोटल मार्क्स जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं वो 100 मार्क्स रहते हैं। ये बात तो आपको सबको क्लियर है। यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर रहता है वो 100 मार्क्स का रहता है पूरे साल के हिसाब से, जिसमें जो थ्योरी होती है वो 80 मार्क्स की होती है और प्रोजेक्ट तो आपका 20 मार्क्स का होता है। इतनी बात भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा गया, अब आपको ये भी पता है कि जो हमारी जो परीक्षा है, जो एग्जामिनेशन है, वो दो टर्म में होता है। एक फर्स्ट टर्म में होता है और एक फाइनल टर्म में होता है। फर्स्ट टर्म के पेपर आप दे चुके हैं और उसका आपका रिजल्ट भी आ चुका है। फर्स्ट टर्म का क्या क्राइटेरिया था आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज तो कि फर्स्ट टर्म में जो है आपका 40 मार्क्स का क्राइटेरिया था। यानी कि फर्स्ट टर्म जो है 40 मार्क्स अलॉट थे, जिसमें थ्योरी में जो है 30 नंबर थे और प्रोजेक्ट के 10 नंबर थे। ये आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है। आप अपने नंबर देख लीजिए कि फर्स्ट टर्म में आपके 30 में से कितने नंबर थे। रिपोर्ट कार्ड में पूरा मेंशन होता है कन्वर्ट करके, और प्रोजेक्ट के नंबर भी उसमें दिए होंगे। बच्चों, जो हमारा फर्स्ट टर्म का पेपर हुआ था वो हुआ था 80 नंबर का, पर कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करके कर देता है 30 नंबर में। क्लियर। तो यानी कि कन्वर्जन लिस्ट होती है कंप्यूटर के हिसाब से, वो उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म हुआ कितने नंबर का हुआ, 40 नंबर का हुआ। 30 नंबर थ्योरी और 10 नंबर प्रोजेक्ट का, जो आपको मिल चुके हैं। अब हम बात करते हैं, अच्छा फर्स्ट टर्म से पास और फेल कुछ निर्धारित नहीं होता। मैं आपको बता दूं, मान लो सपोज कोई एब्सेंट भी है ना फर्स्ट टर्म में, और फाइनल टर्म में अच्छे नंबर ले आता है तो वो पास हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म का पास और फेल में कोई रोल नहीं होता। फर्स्ट टर्म जो आपको वेटेज प्रदान करता है, यानी कि जो 40 नंबर फर्स्ट टर्म में आपके हैं वो कहीं ना कहीं आपको लाभ प्रदान करते हैं। अगर मान लो फर्स्ट टर्म में आपके 1 नंबर भी आया, 2 नंबर भी आए या एब्सेंट भी हुए हैं, तो आपके पास और फेल को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो सबसे जो मेन क्राइटेरिया रहता है वो रहता है आपका सेकंड टर्म। सेकंड टर्म आपके पास फेल होने और कंपार्टमेंट तय करता है। तो आइए जान लेते हैं सेकंड टर्म का वैसा कौन सा रूल है जो बहुत जरूरी हो जानना है। सब सेकंड टर्म बच्चों हमारा 60 मार्क्स का होगा, क्योंकि 40 मार्क्स तो ऑलरेडी पहले ही हो चुके हैं। अब जो पेपर हुआ है हमारा वो 80 नंबर का हुआ है, जो कन्वर्ट होगा 50 नंबर में। यानी कि 80 में से जो मार्क्स आएंगे उसको कंप्यूटर कर देगा कन्वर्ट करके 50 में, और प्रोजेक्ट के 10 नंबर आपके सब्जेक्ट टीचर देंगे। तो कुल मिला के जो आपके नंबर हो गए इस बार 60 मार्क्स के इस बार आपका होगा। 80 का पेपर दिया आपने, कन्वर्ट करके 50 में आ गया। अब बात करते हैं पास कितने पे होंगे। ये बच्चों का एक बहुत विशेष प्रश्न है। ज्यादातर बच्चों को लगता है कि 33 नंबर ले आओ और पास हो जाओ, यही तो रहता है। अभी तक हम यही तो करते आए हैं जी, 33 नंबर आ गए, रिजल्ट में देखते हैं तो पास हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं। अच्छा, अब क्या है कि आपके पास दो चीजें, एक है थ्योरी और एक है प्रोजेक्ट, और फिर आपके टोटल मार्क्स हैं। बच्चों को ये लगता है कि मान लो थ्योरी में हमारे आ गए 20 और प्रोजेक्ट में आ गए 20 में से 13, तो 33 नंबर हो गए, तो क्या हम पास हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बच्चों के मन में रहता है। और मैं आपको कहूं पिछले साल इससे पास नहीं हुए बच्चे। यानी कि अगर आपके 33 नंबर हैं, जिसमें थ्योरी में 20 है, 13 में प्रोजेक्ट है, तो 33 नंबर हो गए, आप पास नहीं होंगे। क्यों? उसका कारण यह है बच्चों, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो 80 नंबर का थ्योरी का होता है, 20 नंबर का प्रोजेक्ट का होता है। 80 नंबर को दो भागों में बांटा गया है, एक फर्स्ट टर्म और एक आपका फाइनल टर्म। इन दोनों को मिला के आपको 27 नंबर लाने जरूरी हैं। यानी कि थ्योरी में भी आपको 27% नंबर, 27 नंबर लाने जरूरी है। यानी कि ये 33% बनता है जाके। यानी कि थ्योरी में भी आपको अलग से पास होना जरूरी है। यानी कि जरूरी नहीं कि आप प्रैक्टिकल से पास होंगे, नहीं, आपको थ्योरी में आपको 27 नंबर लाने जरूरी है, तब आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ेंगे।
उससे आप आगे ही मानिए, यानी कि 27 और 7 कितने हो गए, 34 हो गए आपके, वो आप पास हो जाओगे। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप 20 मार्क्स लेके आओ, 13 प्रैक्टिकल मिल जाए तो आप पास हो जाए, नहीं। आपको थ्योरी में 27 नंबर लाने जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म मिला के मैंने कहा ना 27 नंबर होना चाहिए। और फिर थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के आपके 33 नंबर आ गए, आपके पास हो गए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके थ्योरी में 27 नंबर आ गए, प्रैक्टिकल में आपको टीचर ने जो है 10 नंबर दे दिए, आपके कितने हो गए, 37 नंबर हो गए, आप पास हो गए। पर मेन बात क्या है, मेन बात यही है कि थ्योरी में 27 नंबर होने जरूरी है। और कौन से मिला के, फर्स्ट टर्म मिला के और फाइनल टर्म मिला के। अब फर्स्ट टर्म में आपके 30 में से कितने आए मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि फाइनल टर्म में मिला के आपके वो 27 हो जाने चाहिए कन्वर्ट होके। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपके बात। अब दूसरा प्रश्न ये आ जाता है कि सर हमारे थ्योरी में 27 नंबर आ जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। अब एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न किया कि सर मेरे फर्स्ट टर्म में जो है 20 मार्क्स हैं, तो क्या मुझे फाइनल में केवल 7 नंबर लाना होगा, यानी कि केवल 7 नंबर लाने होगा, उसने ये पूछा। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका अपना एक criteria है। अलग क्राइटेरिया का मतलब ये कि मैंने बताया थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के कितने कितने नंबर चाहिए, 27 नंबर चाहिए। तो 27 नंबर के लिए वो क्या करेगा, 27 नंबर के लिए सीधी सी बात है, आपको 27 तो आ गए, पर जो एक नया रूल है जिससे हमें बचना पड़ेगा, वो इस रूल को है, जरा इसको अच्छे से समझ लो। एनुअल एग्जाम में सभी बच्चों को 25% नंबर, यानी कि 80 में से 20 नंबर लाना बहुत जरूरी है। पिछले साल बच्चों में बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, वो यही समझ रहे थे कि प्रोजेक्ट को मिला के पास हो जाएंगे। और उनके कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके फर्स्ट टर्म में बहुत अच्छे नंबर थे, पर फाइनल में जो है 25% नंबर नहीं थे, तो वो उसकी वजह से कंपार्टमेंट और फेल हो गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके 80 में से जो अभी 80 नंबर का पेपर हुआ है, उसमें आपके 20 नंबर आने जरूरी है, यानी कि वो हो जाएगा आपको 25%। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, ए प्लस बी कितने नंबर आने चाहिए आपके, 27। 27 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल के मिला के आपके 33-100% ही हो जाने। ठीक है, प्रैक्टिकल में कोई प्रोजेक्ट में कोई शिक्षक जो है कम नहीं देते। ठीक है, पर दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन के बाद आपको तो दूसरी कंडीशन फुलफिल करनी है, वो करनी है कि फाइनल में आपको कन्वर्ट करके 25% नंबर लाने बहुत ही जरूरी है। अब 25% नंबर कितने हो गए आपको पता है, 80 में से तो हो गए 20, 50 में से कितने होंगे बच्चों ये बता दो, समझ रहे आपको। तो इसका आप 25% निकाल लो। जब इसका 25% निकालोगे, उतने मार्क्स आपके लाने बहुत ही जरूरी है। यानी कि 50 का आधा कितना हो गया, 25। और 25 को भी बिल्कुल आधा कर दो, तो आपके 12.5 मार्क्स, यानी कि 12.5 नंबर जो है आपके 50 में से आने जरूरी हैं। तभी आपके जो है फाइनल में पास हो गए आप, अदरवाइज नहीं पास हो गए। तो दूसरी कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है। पहली कंडीशन ये कि आपके ए प्लस बी मिला के 27 आने चाहिए, और दूसरी बात फाइनल टर्म में आपके 25% नंबर आने चाहिए। 80 में से 20, और 25 में से जो 50 में से आपके 12.5। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 80 में से तो आपके हो गए कितने, 25% हो गए, सीधा 25, 20। और अगर हम इसे कन्वर्ट करते 50, तो 50 का 25% हो गया आपका 12.5 मार्क्स। इतने नंबर लाने बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। अब यदि किसी का बच्चों का ऐसा नहीं आता, तो बच्चों सीधी सी बात है कंपार्टमेंट आएगी। ठीक है, तो आपके 25% नंबर लाना जरूरी है, इसलिए फाइनल पेपर को बहुत अच्छे से करें। ये पिछले साल की मैं बता रहा हूँ, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये इस साल जो है चेंज हो जाए, पर पिछले साल की क्या थी उसको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी वो मार्क आया नहीं है कि कितने नंबर पे कौन सा पास होगा। पिछले साल क्या क्राइटेरिया था उसको डिस्कस किया है मैंने। और चूंकि प्रोजेक्ट में आपको 7 नंबर ऊपर से मिल ही जाते हैं, इसलिए उसमें फेल होने की संभावना नहीं होती। इसलिए ए प्लस बी बराबर आपके 33 नंबर, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, थ्योरी में आपको कितने होने चाहिए बच्चों, ए प्लस बी, यानी कि मिड टर्म एंड फाइनल टर्म मिला के 27 नंबर ये लाने हैं आपको। और दूसरी बात, एनुअल में कितने लाने हैं, 25% नंबर लाने ही लाने हैं, चाहे आपके 27 से ऊपर हो या ना हो। 25% नंबर आओगे तभी ग्रेस मिलेगी, 25% नंबर आएंगे तभी आपके साथ कुछ होगा। तो ये 25% की क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो आशा करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा कि पिछले साल किस बेस पे बच्चे पास हुए थे। मोटा मोटा सार के तौर पे समझा देता हूँ कि थ्योरी में आपको नंबर होना चाहिए 27, प्रोजेक्ट में आपको मिल ही जाएंगे
10 से पेपर लगभग लगभग मिल ही जाते हैं सब बच्चों को। दूसरी बात, फाइनल में जो है आपको एनुअल में 25% नंबर लाना जरूरी है, तभी आपके मार्क्स जुड़ते हैं। अगर मान लो 25% मार्क्स नहीं होंगे तो वो कंपार्टमेंट की स्थिति में जा सकता है। और 25% मार्क्स होंगे तो आपको ग्रेस, अगर एक दो नंबर कम भी आप पढ़ रहे हैं ना 27 में, तो आपको जो है ग्रेस मिल जाएगी। 5 नंबर की जो ग्रेस जो है, 5 से 10 नंबर की जो ग्रेस का प्रावधान है डिपार्टमेंट की तरफ से। आप कितनी ग्रेस आती है वो इस साल पता चलेगा बाद में, पर पिछले साल का क्राइटेरिया आपको बता दे रहा हूँ। तो बच्चों, आपके फाइनल में थ्योरी में 27 नंबर होने चाहिए, और फाइनल में 25% होने बहुत जरूरी है। जब ये कंडीशन पूरी करोगे तभी आप पास हो पाओगे। और उम्मीद है, देखो ये बहुत ही मिनिमम क्राइटेरिया होता है, मोस्टली सब बच्चे जो है इस क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि पासिंग क्राइटेरिया क्या था। और जैसे ही नई स्कीम आती है 2023-24 की आती है, कोई सर्कुलर आता है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि इस स्कीम में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, उस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, आप अपनी तैयारी करते रहिए, आप बाकी सब्जेक्टों के पेपर अच्छे से दीजिए। जब आप पेपर अच्छे से देंगे तो कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।